अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नादिर की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात हफ्तों मज़मून रियाजी से सेकेंड जो चैप्टर है सही आदात की ज़रा व तकसीम, ये हम देखेंगे। देखिए तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है हम देखेंगे तबई आदात। तबई आदात किसे कहते हैं? गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। देखिए आपको तबई आदात किसे कह रहे हैं? गिनती के आदात को क्या कहते हैं? तबई आदात कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आदात कैसे होते हैं? लामहदूद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तबई आदात यानी क्या? गिनती के आदात को हम क्या कहते हैं? तबई आदात कहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है देखिए हमारा क्या है? मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात यानी क्या? सिफर और तबई आदात के मजमुए को मुकम्मल आदात कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि मुकम्मल आदात यानी क्या है? गिनती के आदात में हम क्या करेंगे? अगर सिफर का इजाफा कर लेंगे तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? वो ग्रुप क्या कहलाता है? मुकम्मल आदात कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सिफर 1 2 3 4 5 6 7 ये आदात भी कैसे होते हैं? लामहदूद होते हैं। देखिए थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? सही आदात। सही आदात यानी क्या? सही आदात किसे कहते हैं? मुस्बत के आदात सिफर और मनफी आदात से मिलकर आदात का जो मजमुआ बनता है इसको सही आदात कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले तो देखे तबई आदात यानी क्या? गिनती के आदात। मुकम्मल यानी क्या है? जिसमें गिनती के आदात में क्या होता है? सिफर का इजाफा होता है। लेकिन सही आदात में क्या होता है? मुस्बत और मनफी दोनों भी आदात होते हैं। मुस्बत आदात क्या होते हैं? सिफर के दाएं जानिब होते हैं और मनफी आदात क्या होते हैं? बाएं जानिब होते हैं। तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? सही आदात कहलाता है। देखिए यहाँ पर सिफर के दाएं जानिब क्या है? मुस्बत 1 मुस्बत 2 मुस्बत 3 मुस्बत 4 इस तरह से ये आदत कैसे होते हैं? लामहदूद होते हैं। और इसी तरह देखिए बाएं जानिब मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4 मनफी 5 ये भी आदत कैसे होते हैं? लामहदूद होते हैं। देखिए यहाँ पर मुस्बत और मुस्बत, अगर मुस्बत और मुस्बत अदद रहेगा तो क्या होगा? उसका मुस्बत ही होगा। मनफी मनफी मुस्बत, मनफी मुस्बत मनफी, मुस्बत मनफी मनफी, ये आपको याद रखना है। ये अगर अलामतें आएंगे तो हम क्या करेंगे? जमा करेंगे, तफरीक करेंगे। तो आपको ये क्या करना है? ज़हन नशीं रखना है। देखिए अब देखेंगे हम सही आदत की जमा और तफरीक। देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल है और ये है 5 जमा 7। यहाँ पर ये क्या है? 5 भी मुस्बत है और 7 भी मुस्बत है, यानी इसकी क्या होगी? जमा होगी। 7 में 5 मिला तो कितने हो जाएंगे? 12। अब यहाँ पर देखिए 10 मुस्बत है और ये मनफी 5 है और बीच में जो अलामत कौन सी है? मुस्बत है। तो मुस्बत मनफी मनफी होता है। तो 10 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 5। और यहाँ पर देखिए जो 10 जो है वो कैसा है? मुस्बत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5 यानी मुस्बत 5 रहेगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा मनफी 4 जमा 3, मनफी मुस्बत मनफी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 में से हम 3 मनफी करेंगे तो कितना बचा? 1 बचा। लेकिन बड़े अदद के साथ कौन सी अलामत है? मनफी की। यहाँ पर बड़ा अदद कौन सा है? 4 है, तो इसके साथ कौन सी अलामत है? मनफी की है। तो यहाँ पर जवाब में क्या आएगा? मनफी 1। मनफी 7 जमा मनफी 2, मनफी मनफी मुस्बत, तो क्या हो जाएगा? 7 में 2 मिलाए तो कितने हो जाएंगे? 9। जमा 8 मनफी जमा 3। अब देखिए यहाँ पर जमा और मनफी यानी क्या हो जाएगा? मुस्बत मनफी मनफी हो जाएगा। तो 8 में से 3 चलेंगे तो कितने बचे? 5। मुस्बत 8 मनफी मनफी 3। अब यहाँ पर देखिए मनफी और मनफी यानी क्या हो जाएगा? मुस्बत हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? फिर 8 में हम क्या करेंगे? 3 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11। इस तरह से तो देखिए हमने सही आदत की जमा और तफसील देख ली है। और यहाँ पर क्या है? ये वीडियो खत्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सफ़ा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।